हेलो स्टूडेंट, आज क्षेत्र मिति 3 के अंतर्गत 15 प्रश्नावली 15.2 का प्रश्न हल करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं 15.2 का प्रश्न। बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके माप निम्नानुसार हैं। यदि त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर लेकर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमको ज्ञात करना है। माना बेलन के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, तो पहला में हम r बराबर ले लिए 7 सेंटीमीटर और h बराबर ले लिए 24 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। अब यहां पर जो है आप मान को रखिए, 2 पाई का हो जाएगा 22/7, आर का हो जाएगा 7 और एच का हो जाएगा 24। अब यहां पर स्पष्ट दिख रहा है 7 एकम कट गया, तो ये 22 2 गुणित 22 गुणित 24, तो ये 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 गुणित कितना है 24 बराबर। अब इसका जो है गुणा कर दीजिए, तो 24 गुणित 44 अगर करेंगे, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 4 से करोगे तो वही आएगा 96। तो ये आपका 6, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 9 और 1 हो गया 10, यानी कि 1056। चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए ये 1056 वर्ग सेंटीमीटर लिखाएगा। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लें तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका हो जाएगा 2 पाई आर और कोष्टक में लेते हैं r प्लस एच। मान को रख देते हैं 2 गुणित 22/7 गुणित त्रिज्या r कितना है 7 है, ठीक। और फिर कोष्टक में r की जगह 7 और h की जगह कितना 24। तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम और 7 एकम कट गया, 2 गुणित 22 का कितना हो जाएगा 44, ठीक। और ये 24 और 7, 24 36 31 हो जाएगा। तो 31 गुणित 44 कर देते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, फिर से वही आएगा। तो ये आपका 4, ये 6, ये 3 और ये 1, 1364 ये भी क्षेत्रफल है, तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 1056 वर्ग सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 1364 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका पहला कंप्लीट हुआ। दूसरा में क्या दिया है, अगर व्यास जो है 20 मीटर और ऊंचाई कितना है 21 मीटर, तो उस कंडीशन में जो है हमको क्या प्राप्त होगा उसको देख लेते हैं। तो यहां पर जो है मैं उसी सूत्र को ले रहा हूं, उसको मिटा नहीं रहा हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, केवल जो है इसका ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर देख लीजिए, मैं मिटा ही देता हूं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये माना बेलन के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है, तो हमको यहां पर व्यास दिया है कितना 20 मीटर, r त्रिज्या है, व्यास के लिए उसको 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2r इक्वल हो जाएगा 20। तो ये r का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। और ऊंचाई तो हमको दिया है h बराबर 21 मीटर। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहां पे मान रखेंगे 2 गुणित 22/7 गुणित r की जगह 10 गुणित h, ये कितना 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44 गुणित 10 तिया 30, गुणा कर दो, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13,
और ये 0, ये हो गया इतना वर्ग मीटर। क्या है भाई, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 1320 वर्ग मीटर। अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो 2 गुणित 22/7 गुणित यहां पर r की जगह आ जाएगा आपका 10, कोष्टक के अंदर r की जगह 10 और h की जगह कितना आ जाएगा 21। अब यहां पर देखो, ये 22 दूनी 44 और 10 से गुणा करेंगे तो 440/7 और इन दोनों का ये करोगे तो हो जाएगा 21 और 10 31/1। अब यहां पर थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना है हमको। 440 को हम गुणा कर देते हैं किससे, 31 से। क्या आ जाएगा, 1 शून्यम 1 चौक 4 1 चौक 4, 3 शून्यम 0, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 0 4 6 3 1, 13,640 बटे में कितना है 7। तो ये 13,640 को फिर हमको 7 से भाग देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, घटाएंगे तो 6 को ले आओ यहाँ, 7 निया 63, 3 बचेगा, 4 को ले आओ, 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 6, 0 को ले आओ, 7 अट्ठे 56, यहाँ बचेगा 4, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, 7 पंछे 35, फिर 5 बचेगा 0 बढ़ाओ, 7 सत्ते 49, बस इतना ही देते हैं और ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। तो 1948.57 ये हो जाएगा वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो है हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ, 1320 वर्ग मीटर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिला, 1948.57 वर्ग मीटर जो है हमको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है तीसरा दिया गया है, पूरा जो है इसमें प्रोसीजर तो सेम है, केवल जो है उसमें संख्यात्मक मान बदलते जा रहा है, बाकी कोई अंतर नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं सभी क्वेश्चन का हल दूंगा करके बोला हूं, तो इसलिए जो है मैं पूरा का पूरा जो है इसमें हल करके आपको बता देता हूं। तो देखते हैं तीसरा में जो है हमको क्या क्या दिया गया है। तो तीसरा में हमको दिया है त्रिज्या r बराबर 10.5, तो r बराबर 10.5 और ऊंचाई h दिया गया है हमको 35 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, दोनों के दोनों जो है सेंटीमीटर में दिया गया है। तो अगर हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अगर हम मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणित 22/7, त्रिज्या r के जगह 10.5 गुणित h के जगह 35। वहीं यहीं पर जो 10.5 दिया है, अगर हम इसको हटाएंगे तो ये दशमलव के लिए 1 और उसके बाद एक अंक है तो 1 0, तो ये सीधा सीधा क्या बना देता हूं यहीं पे 105/10। अब जो कटेगा कटाइए, 7 एकम 7, 7 पंछे 35, ठीक है। और कटाना चाहे तो और भी कट जाएगा, ये 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, ये 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, क्या आया यहाँ पर 22 गुणित 105 और इधर तो पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आप इसमें से जो है गुणा कर देंगे, तो 105 गुणित 22 करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंछे 10 का 0 हासिल 1, 0 से करेंगे 10 ही आ जाएगा, 2 एकम 2, ये भी इतना ही आएगा 0132, 2310 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिला। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2310 वर्ग सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 गुणित 22/7 गुणित r का हो जाएगा 10.5, फिर यहाँ पे 10.5 धन h कितना दिया गया है हमको
35 दिया गया है। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 2 गुणित 22/7 गुणित ये हो जाएगा 105/10 और गुणित कर देते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 और ये 35, 45.5, 45.5 और इसको अगर हटा दोगे तो बटे में क्या आ जाने वाला है, 10 आ जाएगा। अब यहां पर जो है यदि आप कटाओगे तो कटा सकते हो या फिर डायरेक्ट गुणा करो। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, कटा देते हैं। 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा 3, 35 हो जाएगा। तो 7 पंछे 35, 5 से कटा देते हैं। 5 तिया 15, ये 5 दूनी 10, ये 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 और कटेगा 2 पंछे 10, 2 11 22, ये 5 एकम 5, ये होगा 5 निया 45 और 5 एकम 5। हर में कुछ भी नहीं बचा, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अंश में बचा है 11 गुणित यहाँ पर बचा है 3 गुणित यहाँ पर बचा है 91। तो 11 तिया 33 गुणित 91। तो ये 91 को हम 35 से गुणा कर देते हैं, क्या आएगा हमको पता चल जाएगा। 91 गुणित 33, 3 एकम 3 और 3 निया 27, फिर 3 से गुणा करेंगे तो वही हमको रिपीट मिलने वाला है। 3 7 3 10, 7 2 1 10, ये 3003 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2310 वर्ग सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3003 वर्ग सेंटीमीटर जो है प्राप्त होता है। तो ये आपका तीसरा भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद चौथा को देखते हैं। चौथा जो है फिर से थोड़ा सा हट के दिया हुआ है कि उसमें जो है मात्रक चेंज है। क्या चेंज है देख लेते हैं। त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर, जबकि उसका ऊंचाई दिया गया है 1 मीटर। एक जो है सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है। तो हमको या तो दोनों को सेंटीमीटर करना होगा या फिर दोनों को मीटर करना होगा। तो त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलने में तकलीफ है, जबकि ये जो 1 मीटर दिया है ऊंचाई, उसको हम आसानी से लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर और इसमें जो है हमको थोड़ा सा आसान होगा। तो देख लेते हैं। 2 गुणित 22/7, त्रिज्या r है 14 और ऊंचाई हो जाएगा 100। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 गुणित 100। तो ये आपका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8800 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 गुणित 22/7, त्रिज्या r की जगह 14 और कोष्टक में यहाँ पे r की जगह 14 और h की जगह 100, कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 तो यहाँ हो ही जाएगा। साथ में ये हो गया आपका 114। 114 को 88 से आप गुणा कर दें, कितना आएगा 8 चौक 32 का 2 हासिल आया 3, 8 एकम 8 3 11 का 1 हासिल आया 1, 8 एकम 8 और 1 9, फिर 8 से गुणा करेंगे तो वही चीज रिपीट होगा। ये 2 3 9 1 10 का 0 और ये हो गया 10,032। तो यहाँ पे 10,032 वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से चौथा का भी हो गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 8,800 वर्ग सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलता है 10,032 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि
ध्यान देना, बेलन का आधार जो है वृत्त होता है और उसका परिधि हमको दिया गया है 176 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माना बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो h तो मैं लिख दिया यहां पर 30 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया है बेलन के आधार जो कि होता क्या है, वृत्त की परिधि जो है हमको दिया गया है, कितना है वो, 176 सेंटीमीटर। और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 176, 2 गुणित पाई का हो जाएगा 22/6, 22/6 बोलता हूँ 22/7 गुणित r बराबर 176। तो यहाँ पे r बराबर क्या होगा, 7 बटे में है, भाग हो रहा है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, और 2 और 22 गुणा हो रहा है, दूसरे साइड जाकर के भाग हो जाएगा। 2 11 22 और ये हो जाएगा 2 8 16, एक बचा ये भी 16, तो ये 2 8 16, 11 एकम 11, 11 8 88, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो r बराबर यहां पर कितना मिलेगा, 4 गुणित 7, तो 7 चौक 28 सेंटीमीटर। अब हमको ऊंचाई पता है 30 सेंटीमीटर, त्रिज्या पता हो गया 28 सेंटीमीटर, तो हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला गया है। अतः टैंक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है, 2 पाई RH, 2 गुणित 22/7, r का मान कितना 28, h का मान कितना 30, बटे 1/1 लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। 7 एकम 7 और 7 चौक 28। आगे बढ़ाता हूं, हर में कुछ भी नहीं है, 2 गुणित 22, तो इसको कर देता हूं 22 दूनी 44, और 4 गुणित 30, तो 4 तिया 12 यानी कि 120, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, फिर 12 चौक 48 और ये 4 हो जाएगा 52, और ये वाला 0, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से बेलनाकार टैंक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 5280 वर्ग सेंटीमीटर होगा, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है हमने प्रश्नावली 15.2 का पहला में 4 क्वेश्चन और दूसरा हमने कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।